जिस भूतिया हवेली की तरफ कोई देखता तक नहीं था, आज इनकी वजह से हम यहाँ मरने चले आए। अभी मरे, आधे घंटे बाद मरे, 1 घंटे बाद मरे, पता नहीं कब मरे। भैया, एक तो भूतिया हवेली, ऊपर से इतना हॉरर इफेक्ट क्यों? थोड़ी सी खराश है। मुकेश, ये बताओ तुम्हारी राशि क्या है? क्यों? अरे बताओ ना यार। सिंह राशि। सिंह राशि है तुम्हारी? अरे तुम तो पूरे के पूरे सिंघम हो यार। हाँ, करोड़ों में एक होते हैं सिंह राशि वाले। भूतों को भी ये राशि वाले बहुत पसंद हैं। हाँ, इस तरफ। संभल के, संभल। आराम से। ये पुराना पलंग क्यों? हम नया भी तो खरीद सकते थे। ये मामूली पलंग नहीं है, इस पर राजा रानी खुद सोया करते थे। लेकिन अब वो नहीं, हम सोएंगे। सुमित बेटा, जल्दी नीचे आओ, साथ में बहू रानी को भी लाओ। सब कुलदेवी के मंदिर जाएंगे, उसे तुम्हारे बाबूजी ने बनवाया था। करे मेरी बैलगाड़ी, मेरे साजन का डोला। राम राम काका। आलीशान गाड़ियों को छोड़कर इस बैलगाड़ी में? ये मेरा दोस्त शंकर अमेरिका से लौटा है। और वहाँ बैलगाड़ी की सवारी तो मिलती नहीं, इसीलिए। नमस्ते। नमस्ते। आलीशान गाड़ियों में बहुत घूमा, पर बैलगाड़ी जैसा मजा कहीं नहीं। क्यों मालिक काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल वो मेरी पोती है ना दुर्गा, वो वहाँ पतंग उड़ा रही है, उसी के साथ आया हूँ। वहाँ तो बहुत से लोग हैं। वो जो सफेद साड़ी में सबसे पीछे खड़ी है ना, वही है मेरी पोती। सुमित, बहुत दिनों से पतंग नहीं उड़ाई यार। उड़ाए क्या? आ जाइए मालिक, आइए आइए। बहुत बढ़िया उड़ाते काय पोछे, ओहो, उधर देखो। स्वामी जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार सुमित बाबू हैं। नमस्ते। इन्होंने विंध्यपुरम हवेली को खरीदा है। स्वामी जी, उस हवेली का नाम लेते ही सब लोग घबरा क्यों जाते हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसका क्या राज है? बेटी, ये बात लगभग 100 साल पुरानी है। विंध्यपुर में विक्रम सिंह नाम के राजा का शासन था। वो बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। उसे जो चीज भी पसंद आती, उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन वो आंध्र प्रदेश के विजयनगर गया। वहाँ उसकी नजर चंद्रमुखी नामक एक नर्तकी पर पड़ी। वो उसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि उसे पाने की चेष्टा करने लगा। पर चंद्रमुखी के मन में कोई और बसा था और उसका नाम था विश्वनाथ। वो उस राज्य का सबसे विख्यात नर्तक था। जब वे दोनों साथ में नृत्य करते थे तो ऐसा लगता था जैसे इंद्र सभा में गंधर्व और अप्सरा का नृत्य हो रहा हो। विश्वनाथ चंद्रमुखी से महल के पीछे छुप छुप कर मिला करता था। जब ये बात राजा विक्रम को पता चली तो वो क्रोधित हो उठा। वो दुर्गाष्टमी का दिन था। राज दरबार में चंद्रमुखी और विश्वनाथ नृत्य कर रहे थे। उसी समय राजा विक्रम ने विश्वनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उसने चंद्रमुखी को भी जलाकर मार डाला। कई वर्षों बाद राजा विक्रम की भी मृत्यु हो गई। पर लोगों का कहना है कि चंद्रमुखी की आत्मा बदला लेने के लिए आज भी उस हवेली में भटक रही है। राजा की मृत्यु के बाद उस हवेली में जो भी रहने आया, किसी न किसी हादसे में वो मारा गया। राज पुरोहित के कहने पर राजा के कमरे को मंत्रोच्चार करके हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और तो और उसमें एक ऐसा भयानक नाग है जिसके डसने से गांव के कई लोगों की जान जा चुकी है।
रात के 12 बज गए। आधी रात में तो भूत निकलते हैं। कहीं उसी की आवाज तो नहीं? कितना बड़ा बेडरूम है, जैसे क्रिकेट का मैदान। ऊपर से ये पलंग की आवाज, सुनकर दिल धका-धक बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है। कौन है वहां? क्या चाहिए? मम्मी! जाओ यहाँ से, जाओ। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। अरे मुकेश तो यहाँ क्या कर रहा तू? एक तो पहले से नींद नहीं आ रही थी, फिर थोड़ी सी आंख लग गई तो पता नहीं कहाँ से चुड़ैल की चीखने की आवाज आने लगी। कहा था यहाँ भूत है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? बड़े भाई, आपको चुड़ैल की आवाज नहीं आई? नहीं तो फिर मेरी घंटी क्यों बजा रही है? अच्छा, तुम डॉक्टर हो ना? यस। मेरे मन में एक सवाल फुदक रहा है। हाँ, पूछो ना। सच सच बोलना, भूत होते या नहीं? अच्छा ये बताओ, पिशाच होते या नहीं? भूत प्रेत छोड़ो, जिन होते या नहीं, ये बता दो। सास बहू की सीरियल की तरह देख रहे हो, उससे ज्यादा तुम डरावने लगते हो। बताओ भाई, भूत होते या नहीं? अगर है तो कैसे पता चलेगा? तो सुनो, भूत के आने से पहले अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। दूर कोई कुत्ता रोता है, रो रहा है। गली का कुत्ता डॉल्बी साउंड में रो रहा है। ये तो शुरुआत है। और फिर हाँ। पेड़ों को चीरती हुई तेज हवाओं से खिड़कियां हिलने लगती हैं। टप 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 टप। हिल रही है, खिड़कियां हिल रही है। अब आगे सुनो। सुनाओ। फिर महकने लगते हैं क्या? मोगरे के फूल। और फिर फूल है तो महकेंगे ना। ठीक है। हर तरफ खुशबू ही खुशबू। आ रही है मोगरे की खुशबू, मतलब चुड़ैल यही कहीं है। आगे सुनते जाओ, मुझे बीच में टोकना नहीं। नो क्रॉस क्वेश्चन। अगर किया तो ये क्या है? पेटवा। निकाल कर फेंक दूंगा। और फिर उसके बाद ये क्या है? घुंघरू की आवाज। आ रही है, जो तुम कह रहे हो सब हो रहा है। मैंने तुमसे पूछा। नहीं। उसके बाद अचानक सामने आती है सफेद कपड़ों में एक डरावनी चुड़ैल। दिख रही है, चुड़ैल दिख रही है। सबको मार डालेंगे। वो आ रही है। तू मजाक कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। वो रही चुड़ैल वहाँ सामने। इज्जत मिट्टी में मिला दी। दादाजी की उड़ती हुई धोती देखकर तुम भूत समझ के डर गए। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ? मैं डर गया? हाँ। ऐसा क्या? मैं और मुकेश एक ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? अब बता भी दो। दुर्गा। दुर्गा नहीं, काली हो। क्या कहा? अच्छा नाम है। शुक्रिया। मोगरे की खुशबू यहाँ से आ रही थी। बेकार ही डर गया। कहाँ गया वो चपड़गंजू? खूबसूरत लड़की के सामने इज्जत उतार कर रख दी। दिल तो चाहता है इस पे पैर रख के इसे पाताल में पहुंचा दूं। नहीं। ए, चुप रहो, बंद करो, शट अप। क्या हुआ? ये क्या तमाशा है? गला फाड़ने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? सुबह सुबह इन मुर्गों से बांग लगवा के नींद का सत्यानाश कर दिया। इस शोर में भला कोई सोए तो कैसे सोए? वैसे ही कल रात तुमने घुंघरू की आवाज और चुड़ैलों वाली हंसी से सबकी नींद उड़ा दी थी। और सुबह सुबह जब आंख लगी तो इन कौवों के साथ कोरस में काका करके उसकी भी बैंड बजा दी। हाँ, अब समझा कि क्यों गांव वालों ने तुम्हें यहाँ इस हवेली में अकेला छोड़ दिया है। ये गाना बजाना सीख कर कुछ नहीं होगा। चलो उठो, बैठे क्या हो? जाओ खेलो कूदो, जाओ तुम्हारी छुट्टी, मजे करो। मेरी बात सुनो काली। दुर्गा। ओके, आज के बाद इन बच्चों को संगीत सिखाना है तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी चली जाना, पर यहाँ शोर नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त ने करोड़ों रुपए देकर इस हवेली को खरीदा है, इसलिए नहीं कि हर दिन तुम अपनी ड्रामेबाजी से हमें परेशान करो। नो 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 नो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर आज के बाद तुमने ये गलती दोहराई
तो तुम्हें और तुम्हारे इस बेसुरे बाजे को यहाँ से उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। बस बहुत हुआ, देखती हूँ आप कैसे रोकते हो। मेरी क्लास तो यहीं चलेगी, म्यूजिक क्लास नहीं तो मैं भी यहाँ नहीं। ओके, अगर तुम खुद ही यहाँ से जाना चाहती हो तो शौक से जा सकती हो। अगर यहाँ रहने के लिए मुझे संगीत छोड़ना पड़े तो बेहतर है कि मैं ये खंडहर ही छोड़ दूं। मालिक, इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बिन माँ बाप की बच्ची है, दुनिया में इसका मेरे सिवा कोई भी नहीं है। आप यही चाहते हैं ना कि दोबारा यहाँ शोर शराबा ना हो? इसकी तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद शोर नहीं होगा। थैंक यू। गंगा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। ऊपर से कैसी कैसी आवाजें आती है तुम्हें पता है ना? मेरी बात मानो बेटा, बड़े बुजुर्गों की बात मानने में ही भलाई है। आओ मेरे साथ। कौन हो तुम? प्रिया, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहलने चली आई। प्यार का भूत? हाँ? किसी के प्यार में हो ना? आपको किसने बताया? और किसने? तुम्ही ने तो बताया, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। उस दिन जब तुम्हारे पिताजी ने कहा कि बाहर आओ और अपने मंगेतर से मिलो, तब तुम्हारे चेहरे पर उस बात की कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि तुम किसी के प्यार में हो। अब बताओ, कौन है वो? विश्वनाथ, डांस प्रोफेसर, और वो उस घर में रहते हैं। ओह, विश्वनाथ, गुड सिलेक्शन। क्या आप उनसे मिल चुके हैं? यस, अच्छी तरह जानता हूं। और ये भी कि तुम ही ने उसे उस घर में ठहराया है। उसे बताया कि उससे प्यार करती हो? बताया। तो उसने क्या कहा? कहा कि पापा से बात करेंगे। पापा को नहीं बताया? डर लगता है। डरोगी तो प्यार कैसे करोगी? पापा का नाम क्या है? नंदूराम। नंदूराम जी, ओ नंदूराम जी, क्या कर रहे हो? सो गए क्या नंदूराम जी? आपकी बेटी की नींद उड़ गई और आप सो रहे हैं। ओ मुच्छर, इसी वक्त नीचे आओ। हे भगवान, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं हवा खा रही थी। हवा खा रही थी? चल भाग यहाँ से। बढ़िया ही हवा खाने वाली। मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे थे? मिलन की बात। मिलन? प्यार की? प्यार? शादी की? शादी? सुनो, अब सर पानी से ऊपर जा रहे इस डॉक्टर को यहाँ से भगाना ही होगा, समझ गए? हाँ। मैं तो पहले से कह रहा हूँ इस इंसान को जंगल में छोड़ के आते हैं।